और ऐसे ही अनेकों हदीस है जो मोहम्मद से रिलेटेड है, औरतें को बलात्कार करने का और कबीले पे लूट मार करने का और अकारण युद्ध जिहाद करने का। और उसके आगे देखते हैं। गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च होने लगी। फिर ऐसा दौर भी आया कि इंतकाल से चंद दिन पहले अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू हैं। सहाबा ने कहा क्यों रो रहे हैं? फरमाया लोगों, मैं अपने घर का हाल किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज बताना पड़ रहा है। मैंने एक जीरा, एक यहूदी के घर गिरवी रख दी है और उस यहूदी से मैंने 30 सा जौ, तकरीबन 75 किलो मैंने जौ उधार कर्ज के तौर पर ले लिया, इस शर्त पर कि जब मैं तुम्हारा 75 किलो अनाज जौ तुम्हें दे दूं तब तो मेरी जीरा दे देना। लोगों, आज कई साल हो गए, मोहम्मद के पास 75 किलो जौ का इंतजाम नहीं हो सका है। मेरे रुखसत हो जाने के बाद अगर वो 75 किलो जौ तुम्हारे पास हो जाए, उस यहूदी को दे देना और उससे वो जीरा ले लेना, तुम्हारे जिहाद में और जंग के काम आएगी। ये उस घर का हाल हुआ। आप ताज्जुब करेंगे, इस दुनिया से जब रुखसत होते हैं अल्लाह के नबी, फजर और जोहर के बीच में आपका इंतकाल हो जाता है और दूसरे दिन जोहर के बाद आपकी तदफीन होती है। तकरीबन 32 आवर्स, 32 घंटे तक नबी अकरम को दफनाया नहीं गया। लोग आते गए, देखते गए, आते गए, देखते गए, शक्ल सूरत सब देख कर निकलते गए। आधी रात गुजर जाने के बाद भी एक वफ्द आता है, दरवाजे को दस्तक देता है। हजरत आयशा ने दरवाजा खोला, कहा हम लोग दूर से आए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा मुझे दिखा दीजिए, हमें देर से पता चला है। हजरत आयशा ने अंदर बुला लिया, चेहरे का कपड़ा हटाया, देखो उन लोगों ने देखा, कहने लगे अम्मी आयशा अंधेरे की वजह से सही से नजर नहीं आ रहे, हमारे नबी का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, जरा चिराग जला दो, रोशनी जलाकर मुझे नबी का चेहरा दिखा दो। हजरत आयशा रोने लगी। ज़ादुल मआद पढ़ी अल्लामा इब्न क़य्यिम की। हजरत आयशा की आंखों में आंसू आ गए और सहाबा ने, उस वफद ने कहा अम्मी आयशा आप रो रही हैं, हमने तो आपका दिल नहीं दुखाना चाहा। कहने लगी तुम मेरे घर की क्यों इज्जत लुटाना चाहते हो, मेरे घर की क्यों इंसल्ट करा रहे हो? कहा इसमें इंसल्ट की क्या बात, हम दूर से आए हैं, नबी के चेहरे को रात में नहीं देख पा रहे, चिराग जलाकर दिखा दीजिए, इतनी सी बात थी, इसमें इंसल्ट क्या हो गई? फरमाया ये तुम्हारे सरदार हैं, ये तुम्हारे नबी हैं, ये तुम्हारे सरदार, तुम्हारे नबी मेरे घर में इतना तेल भी तो नहीं छोड़ कर गए, इतना तेल भी तो छोड़ कर नहीं गए कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा दिखा सकूं। मुझे बताओ, फिर पड़ोस की औरत के पास जाती है, मेरी बहन मुझे थोड़ा सा तेल दे दे, वफद आया है, मैं नबी का चेहरा दिखा दूं, कर्ज के तौर पर तेल लेती है, जब मेरे पास इंतजाम होगा तो तुम्हें वापस कर दूंगी। कर्ज के तौर पर तेल लेती है और अपने घर में चिराग जलाकर नबी का चेहरा दिखाती है। सारी दुनिया को अपने इल्म से और नबूवत की रोशनी से रोशन करने वाला ये सूरज इस दुनिया से इस हाल में जा रहा है, उसके घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है। आसाराम बापू साधु है, मिल्कियत का अंदाजा लगा लो। राम रहीम की प्रॉपर्टी, यहाँ पर कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब जितना अपना दौलत खदीजा से शादी करने के बाद और सब जो था वो गरीबों पे लुटा दी, लेकिन महोदय वहाँ गरीबों पे नहीं लुटाए थे, उन्होंने अल्लाह के राह में जिहाद में खर्च किया था। जबकि जो लूट का माल रहता था, कबीले पे हमला करते थे, जो जिहाद करते थे, उसके लिए 20% जो हिस्सा रहता था अल्लाह और मोहम्मद का होता था। तो उतना पैसा रहता था तो वो कहाँ पे जाता था भाई? जब मरने के वक्त पे एक चिराग जलाने भर का तेल नहीं रहेगा तो उतने पैसे गए कहाँ से? जो दौलत लूटी गई वो कहाँ गई? और वहाँ पे मर्दों और बच्चों को कत्ल कर दिया जाता था क्योंकि उनका किसी काम नहीं था, और औरत को वहाँ पे बेच लेते थे। औरत को ये लोग बेच लेते थे, रेप करने के बाद भी बेचते थे, वैसे भी बेच लेते थे ये लोग। क्योंकि एक और भी हदीस है वहाँ पे, जबैया ने कहा कि जब भी रसूल अजल करते थे कुरान की आयतें नाजिल होती थी।
बुखारी जिल्द 7 किताब 62 और हदीस 136 और 35, बुखारी जिल्द, और अबू दाऊद जिल्द 11 किताब 62 हदीस 66। ये कब है? वही जो जुबैर कुरैश कबीले पे जब हमला किए थे, तो वहाँ पे जो 20 साल की जो मदीना में पैदा हुई थी 608 ईसा में, वही उसी के साथ जब रेप किए थे बीच रास्ते में ही, इतना इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी आयत उतरी थी। मतलब वहीं पे आयत इनको उतरी थी। कौन सी आयत उतरी थी क्या पता। और दूसरी बात रही जो मोहम्मद साहब के रिश्तत होने के बाद, मर जाने के बाद, दुनिया से चले जाने के बाद, तो वो 48 घंटे 48 घंटे उनकी लाश रखी हुई थी। तो इसके लिए नहीं रखी हुई थी कि लोग आ रहे थे, देख रहे थे, जा रहे थे, इसके लिए रखी हुई थी कि अगला खलीफा बनेगा कौन। इसके लिए वहाँ पे धूप में उतने घंटे लाश रखी हुई थी रेगिस्तान में कि अगला खलीफा कौन बनेगा। इसीलिए मारा मारी झगड़ा था, तो अबू बकर बने थे। हालांकि बाप के जाने के बाद बेटे को गद्दी मिलता है, लेकिन यहाँ पे ससुर को गद्दी मिला। इसीलिए तो शिया सुन्नी वहीं से पैदा हुए, शिया सुन्नी की लड़ाई वहीं से हो गई। और इन लोग का फिलोसफी यही रहता है, जैसे ये शुरू में कह चुके कि हिंदू जो हैं वो मान लेते हैं, अच्छी बातें बहुत जल्दी मान लेते हैं, उनके समझ में आती है, वो मना नहीं करते हैं। और मौलाना अब्दुल सलीम, जिन पे मैंने वीडियो बनाया था पहले, वो तो बोल रहे हैं हिंदू नफ़रत करते हैं, हर एक चीज़ तुरंत मारा मारी पे उतारू हो जाते हैं। तो इन लोग का, दोनों लोग का अलग अलग बात है, लेकिन मकसद एक ही है, हिंदुओं को बरगला के और बेवकूफ़ बना के इधर उधर की बातें करके उनको कन्वर्ट कर लेना, या फिर उनको अपने साथ ले लेना। कन्वर्ट करने के बाद मतलब मिला जुला के सब केवल हिंदुओं को कन्वर्ट करने में या हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं लोग। और इन लोग का काम नहीं, अपने अपने सतर पे हर लोग खाली हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। कभी गाली दे देंगे, कभी उनको अय्याश बता देंगे, कभी अच्छा ही बताएंगे उन्हीं को, साधु का परिभाषा करेंगे, जबकि परिभाषा साधु की जैसे हमने हदीसों को दिया है, उससे मालूम होता है साधु कौन होता है, कैसा होता है, क्या होता है। इतनी अय्याश टाइप के 13 शादी जिसने किया, 9 साल बच्ची के साथ शादी किया, 52-53 साल की उम्र में, वो साधु होता है। तो आसाराम बापू और राम रहीम, इस सब में क्या फ़र्क है? जो आप बोल रहे हो कि राम रहीम, आसाराम बापू ये लोग साधु हैं, औरतों को लाते हैं और सब करते, तो उनमें क्या फ़र्क हुआ? तो उनसे बेहतर हो गए। लेकिन ये बात याद रखना कि पहला जिहाद खदीजा के साथ ही हुआ था, लव जिहाद जो हुआ था। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।